नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में मकर संक्रांति स्नान पर्व के अवसर पर देश की खुशहाली और विकास की कामना को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में झूसी के स्थित तपोवन में भव्य सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में 151 ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने आहुति दी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आयोजित इस यज्ञ में देश भर से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यज्ञ भूमि पर 151 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सहस्त्र चंडी यज्ञ किया गया। इस अवसर पर प्रयागराज के महापौर, विधायक, विधान परिषद सदस्य सहित देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों लोगों ने यज्ञ में आहुति देकर राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में ज्योतिषाचार्य आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला ने कहा कि यह सहस्त्र चंडी यज्ञ पूरे देश में खुशहाली लाने और राष्ट्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि यज्ञ का उद्देश्य न केवल आध्यात्मिक उन्नति है, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना भी है। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां जिस प्रकार से हिंदुओं पर निर्मम अत्याचार और हत्याएं की जा रही है, यज्ञ समापन के बाद उसका विनाश और पतन निश्चित है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस यज्ञ के प्रभाव से धर्म की विजय और अधर्म का नाश होगा। आप लोगों ने हवन किया, क्या कुछ कहेंगे? बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज संगम की इस पावन धरा पे, जहाँ देश से कोने कोने के लोग मकर संक्रांति के अवसर पर संगम का माँ गंगा, जमुना और सरस्वती जी का दर्शन करने आए हैं। आज उसी धरा पे जहाँ हम लोग को साक्षात दर्शन हो रहा है। राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए इस सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन हमारे हरिकृष्ण शुक्ला जी के द्वारा किया गया है। और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि इस आयोजन में जो राष्ट्र हित और राष्ट्र कल्याण के लिए है, सम्मिलित होने का यहाँ अवसर मिला। मैं दीपक पटेल, जहाँ ये हो रहा है कार्यक्रम, ये मेरी विधानसभा है, मैं यहीं से विधायक हूँ। क्रांति के पर्व पे यहाँ 51 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हवन यज्ञ हो रहा है और आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आचार्य हरिकृष्ण जी के नेतृत्व में, और अभी आपने 24-25 में ऐतिहासिक कुंभ देखा, ये सनातन धर्म की एक पहचान है। आज जिस तरीके से 51 कुंड का हवन हो रहा है, अगर कुछ लोगों को लगता हो कि हवन किस लिए हो रहा है, तो हम लोगों का मानना है, जो सनातन धर्म के लोग मानते हैं, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर रहा, चाहे काशी विश्वनाथ रहा, चाहे विंध्यवासिनी मैया कॉरिडोर रहा, तमाम 33 करोड़ के देवी देवता हम लोग मानने वाले हैं। ये हवन कुंड से सनातन धर्म का एक संदेश जाता है कि देश का अमन, चैन, शांति बना रहे, और हम लोग पूरे राष्ट्र के स्तर को ये पूजा पाठ करते हैं, जिससे सभी सनातनी धर्म को, जो भारत में नागरिकता प्राप्त करके जो भारत के में विराजमान है, उनको अमन, चैन की शांति रहे, किसी प्रकार को संकट ना आए, किसी प्रकार को दिक्कत न हो, कोई बीमारी ना आए। और देवपुरुष नरेंद्र मोदी को हम लोग यह संकल्प लेके जाते हैं हवन अज्ञान करके कि हमारे प्रदेश में 2027 में भी हम लोग रहे, 29 भी रहे, हमेशा यह सनातन की सरकार बनी रहे। सुरेंद्र चौधरी, सदस्य विधान परिषद प्रयागराज, मैं पुनः इनको बधाई दूंगा। कितना बड़ा ऐतिहासिक, चूंकि मैं अभी बॉम्बे से मैं आ रहा हूँ, चुनाव की दृष्टि से मैं गया था, वहाँ सामाजिक दौरे पर लगाया गया था। निश्चित तौर पर नगर सेवक का महापौर का चुनाव हो रहा है, वहाँ भी इसी हवन की ताकत से पूर्ण बहुमत सरकार, तीसरी सरकार महाराष्ट्र में कमल खिलने जा रहा है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आके आपको कैसा लग रहा है? इस कार्यक्रम में क्या इतना तगड़ा हमको भूख लगा था, ये हवन करने के बाद भूख प्यास सब हटा गया। मैं सुबह से नहीं खाया, मगर आने के बाद मन प्रसन्न, शरीर पूरी तरीके से एकदम उत्तेजना, और आपने अग्निकुंड में बैठकर उसका जो आपको ज्वाला मिला, उससे पूरा ऊर्जा से भलीभूत हो। जिस तरीके से सूर्य भगवान प्रसन्न करते हैं, उस तरीके से अग्नि देवता हम लोगों को प्रसन्न किए। अब हम लोग आराम से पूजा पाठ करेंगे। अभी पूरा कुंभ मेला आपका चल ही रहा है, माघ सभी देवी देवता का हवन हो रहा है। ये हवन से पूरे देश को बहुत कुछ कवच रक्षा की तरह प्राप्ति होगी। सुरेंद्र चौधरी, सदस्य विधान परिषद प्रयागराज। सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके का ये आयोजन है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, पहली बात तो
प्रयागराज यज्ञों की भूमि है, मकर संक्रांति परम पवित्र भूमि है, मुहूर्त है और माँ गंगा यमुना सरस्वती का पावन तट है। इस जगह पर यज्ञ होने वाला यज्ञ, इसका जो परिणाम है, क्योंकि यज्ञों से ही राम उत्पन्न हुए थे, यज्ञों से ही मनोकामनाएं पूर्ति की जा सकती है, यज्ञों से ही असुरों का संहार किया जा सकता है और कल्याणकारी लोगों का विकास किया जा सकता है। आज जो भारत की स्थितियां हैं, कहीं न कहीं आस पड़ोस के देश, पश्चिम के देश जिस तरह से भारत के साथ एक अत्याचार करने का प्रयास कर रहे हैं, एक अनावश्यक एक तनाव व्याप्त है जो भारत के साथ, ये यज्ञ का परिणाम पूरे भारतवर्ष को समर्पित है, उत्तर प्रदेश को समर्पित है, प्रयागराज को समर्पित है, यहाँ की आम जनता को समर्पित है और ये यज्ञ का प्रभाव निश्चित ही भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के गौरव को और साथ ही साथ भारत के जो सुरक्षित करेगा, यही इसका परिणाम है। सहस्त्र चंडी यज्ञ, जगदम्बा जो ब्रह्मांड को चलाती है, हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने देखा है, हम लोगों ने उनको देखा है, उन्हीं की आराधना 151 ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का 1000 वैदिक और तांत्रिक पाठ किया जा रहा है। ये पाठ अमोघ है, भारत को उठाने में, देश को उठाने में, भारत को सुरक्षित रखने में इसका योगदान अमर रहेगा। इसका परिणाम अटल है, वैसे ही अटल है जैसे कर्म का परिणाम आता है, वैसे यज्ञों का भी परिणाम अटल है। भारत को सद्बुद्धि देगा, भारत की संस्कृति विश्व में जाएगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। यह यज्ञ भारतवंशियों को, सनातन धर्म को, माघ मेला को सबको समर्पित है। जय हिंद, जय जगदम्बा की। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला, प्रयोग तपोवन, प्रयागराज।